नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सत्य। इसके पहले हम अहिंसा के बारे में बात किए थे। अष्टांग योग, यम नियम, अहिंसा। उसके बाद यम में ही दूसरा बिंदु है हमारा सत्य। सत्य की परिभाषा ये है कि जैसा हमने देखा, सुना, जैसा अनुभव किया, वैसे का वैसा ही बोल देना, कह देना सामने वालों से, वो है सत्य। सत्य को छिपाने की जरूरत नहीं होती है। सत्य हमेशा एक जैसा होता है, वो बदलता नहीं है। तो सत्य का है कि जैसा देखा, सुना, जो हमारी इंद्रियों ने अनुभव किया, उसको वैसे कि वैसा ही कह देना, या किसी के पूछने पर वैसे का वैसा ही बता देना सत्य है, जरा भी उसमें फेरबदल किए बिना। तो इस परिभाषा से हम जांच करते हैं। आप सुने होंगे एक कसाई गाय और साधु की कहानी। कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ा रहे थे। वहीं रास्ते में एक साधु तपस्या कर रहे थे। कसाई भागता भागता गाय को दौड़ाता हुआ साधु के पास आ गया। साधु से उसने पूछा कि गाय कहाँ गई है, देखे हो गया क्या गाय को? साधु ने उल्टा दिशा बता दिया, गाय इधर गई थी, वो बता दिए इधर गई है गाय। तो समान दृष्टि से देखें तो साधु ने झूठ बोला। साधु होकर क्या वो झूठ बोला? या वो सही बता देता तो क्या वो सत्य था? या सही नहीं बताया वो सत्य है? तो देखेंगे भाव को इसके पीछे। अगर वो सही बता देता, सत्य बोल देता, तो वो कसाई गाय को मार डालता और गाय की मृत्यु हो जाती। कसाई को उसमें कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला था और उससे साधु को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। लेकिन अगर वो गलत बता दिए साधु, तो गाय की जान बच गई। और जान सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में। हर एक व्यक्ति के लिए जान ही सबसे कीमती होती है। तो उस समय जो साधु ने झूठ बोला है वही सत्य है। तो यह भी ध्यान रखना है, अगर किसी की जान बच रही हो और उसमें आपका कुछ भी निहित स्वार्थ ना हो, तो वो झूठ भी सत्य माना जाएगा। बहुत बारीकी से देखना इन सबको कि कहाँ पे वही झूठ हो जाएगा, कहाँ पे वही झूठ सत्य हो जाएगा, कहाँ वही सत्य झूठ हो जाएगा। कहते हैं कि 2-3 जगह झूठ बोल सकते हैं। अगर किसी के प्राण की रक्षा के लिए पति अपने पत्नी के साथ झूठ बोल सकता है। 2 जगह और है, आप पता करके कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर हम किसी प्राण की भी रक्षा कहीं किसी से पैसा लेके कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में व्यक्ति शपथ खाता है कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो बोलता है पूरा झूठ का झूठ। अगर कोई सत्य बोल रहा है और सामने वाले का प्राण बच रहा है, बिना पैसे लिए बोल रहा है, तो मान के चलिए सत्य है। अगर वह पैसा लेकर कहीं सत्य बोल रहा है तो वो झूठ माना जाएगा। अगर किसी का प्राण उनके झूठ बोलने से बच रहा है तो वो सही है। कब सही है? जब वो झूठ वो कोई लाभ से प्रेरित होके ना बोला हो, तो वो सत्य माना जाएगा। इस तराजू से तौलेंगे सत्य और झूठ को। फिर प्रश्न किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के सत्य का पालन कर ले तो उसे मिलेगा क्या? व्यक्ति में सहज लालसा है हम सब मानव जीवन में कि ये करेंगे तो ये क्या मिलेगा। सहज एक प्रश्न होता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर सत्य में प्रतिष्ठित हुए तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। योगी अगर सत्य हो जाए तो वह बिना क्रिया के भी फल देने का अधिकारी हो जाता है। मतलब वो जो बोल दे वही सत्य हो जाता है। आप जो वरदान और अभिशाप सुने होंगे वैसे ही तपोनिष्ठ सत्य, हमेशा सत्य बोलने वाले सन्यासी ऋषियों का तप है वो।
जो बोल देते हैं वो सही हो जाता है। अगर आप उस कर्म को नहीं भी किए हैं, अगर वो बोल दे ये हो जाए करके तो हो सकता है। ये लाभ है उसका। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम 2:36 में बताया गया है। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर क्रिया का फल देने का वो अधिकारी हो जाता है। यद्यपि आप वो क्रिया किए भी नहीं है तब भी वो आपको फल दे सकता है। इतनी सामर्थ्य उस साधक में आ जाता है जो सत्य में पूर्ण तरह से प्रतिष्ठित है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।